भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम एंटरटेनमेंट तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं द बंगाल फाइल मूवी का रिव्यू लेने। चलिए पहले देखते हैं मूवी और फिर लेते हैं उनके रिव्यू। कैसी थी मूवी? मूवी यार बहुत अच्छी थी। मैं तो मतलब भावुक हो गया यार देख के। मेरे को नहीं पता था, अब जाके पता लगा क्या हुआ था असल में। जो ये मूवी है डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताई गई है, मतलब आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ है और क्या क्या झेला है लोगों ने, उसके बारे में मूवी। ये मूवी एक्चुअली आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कुछ बदला है नहीं बदला है, वो उसके ऊपर भी बेस्ड है, तो वो उसमें आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ यार। ये बिल्कुल सही दिखाई गई, क्योंकि आजकल बंगाल में ऐसा चल रहा है, वेस्ट बंगाल में। क्योंकि मैंने ये भी सुना है जब ये मूवी रिलीज़ हो रही थी या इसका ये टीजर रिलीज हुआ था, वहाँ पे दंगे भड़क गए थे। तुम सोच सकते हो आज के इंडिया में हो रहा है ऐसा, वो पहले क्या हुआ होगा यार। ये रियलिटी चेक है मूवी, इसमें रियल दिखाया गया। मेरे को नहीं लगता कुछ गलत है इसमें। विवेक अग्निहोत्री की ये दूसरी मूवी है कश्मीर फाइल के बाद जो ऐसी बनी है कंट्रोवर्सी वाली, और दर्शन की एक्टिंग, पल्लवी की एक्टिंग, जो कि इनमें कास्टिंग है, कैसी लगी? यार एक्टिंग तो हेड्स ऑफ द डायरेक्टर, मैं तो कहना चाहूँगा यार कमाल की मूवी है। मतलब ये कोई ये नहीं कह सकता एक्शन कैसी है, मूवी कैसी है, क्योंकि मूवी रियलिटी है यार। कुछ ये थोड़ी है उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है, उन्होंने एविडेंस के साथ बनाया है सब, समझ रहे हो। तो ये नहीं कह सकते मूवी खराब है, कैसी लगी, नहीं, ये रियलिटी है, रियलिटी चेक है। बाकी हेड्स ऑफ द डायरेक्टर, कमाल की एक्शन भाई। जो रावल ने एक्टिंग करी, दर्शन रावल ने, मज़ा आ गया भाई, कमाल की। मतलब मेरे तो आंसू भी आ रहे थे यार कई जगह। इतना खतरनाक सीन थे जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। रिकमेंड करोगे लोगों को जाने? यार बिल्कुल यार, देखना चाहिए, अपना इतिहास देखो यार। रेटिंग आउट ऑफ 5? यार इसकी क्या रेटिंग दे सकता हूँ मैं, तो जितनी रेटिंग हो सकती है, मतलब मेरे पास रेटिंग नहीं है देने के लिए, इतनी रेटिंग है इसकी। कैसी थी मूवी? मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे को बुक्स में पढ़ाई नहीं गई। जिन्ना के बारे में सच में मैं जानती भी नहीं थी कौन है। ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा समझ आया, और बुक्स में पढ़ने मतलब ये मूवी देखने के बाद समझ आया जिन्ना कौन है एक्चुअल में। और पार्टीशन जो हुआ उसके बारे में सिर्फ हमें पता है कि देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन कैसे आज़ाद हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब नहीं पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि 1946 की जो चीज़ें हुई हैं वो हमें पता ही नहीं है, ना बुक्स में पढ़ाया गया है। तो मतलब ये इससे पहले आपको ये स्टोरी पता थी कि बंगाल में क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल? नहीं, बंगाल के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और बंगाल की जो कहानी है कि बंगाल भारत का हिस्सा है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि ऐसी चीज़ें पता चल रही है विवेक अग्निहोत्री की वजह से। क्योंकि ऐसे डायरेक्टर अगर ये चीज़ें लेकर आ रहे, ममता सरकार अभी भी खिलाफ है कि ये फिल्म नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि ऐसी चीज़ें बाहर आई तो कुछ ना कुछ गलत होगा, हमारी सरकार के ऊपर कुछ गलत होगा, तो इसीलिए ऐसी फिल्मों को आना बहुत ज़रूरी है। कास्टिंग की बात करा जाए तो दर्शन जो पहले कश्मीर फाइल में भी थे, और पल्लवी हो गई, उनके पहले थोड़ा सा विलन टाइप का रोल था, अब की बार वो विक्टिम है, तो उनकी रोल, अनुपम खेर की रोल कैसे लगे आपसे? मैं सच्ची बताऊं, अनुपम खेर का रोल महात्मा गांधी ऐसा लग रहा है सच में महात्मा गांधी है, क्योंकि वो उस रोल में जची। और दर्शन जो बता रहे हो आप, वो अमेजिंग है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स में भी देखा तो सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सबने दिल से किया है, दिल से। रियलिटी लगी है? ऑफ कोर्स रियलिटी लगी। मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि कोई बेफालतू की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि हर एक की एक्टिंग अमेजिंग है। रिकमेंड करोगे आप? कोर्स रिकमेंड। मेरे को तो ऐसा लगता है स्कूल के बच्चों को आना चाहिए देखने, अपने पेरेंट्स के साथ आए बच्चे देखने, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ बुक तक सीमित है, हमें बुक के बाहर आके देखना पड़ेगा। रेटिंग आउट ऑफ 5? 5 में से 5। कैसी थी ये मूवी? मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि शायद कंट्रोवर्सी जैसे बोली जा रही थी हिंदू मुस्लिम पे होगी, बट इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। ये पार्टीशन के दौरान पाकिस्तानियों और मतलब सब एक ही कम्युनिटी के थे। वो ही होता है कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो लोगों में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी इस फिल्म पे होनी चाहिए। प्लस फिल्म में जितने भी चीज़ें दिखाई गई हैं और जैसे दिखाई गई हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुझे तो आई हैड लिटरली गूज बम्प्स, तो मतलब अचंभित हूँ मैं इस फिल्म को देखकर। तो जैसे बंगाल में इस मूवी को बैन कर दिया गया है, क्या मतलब एक्चुअली बैन करनी चाहिए थी कि कुछ हकीकत का कुछ ऐसा? मुझे लगता है बंगाल के लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, बिकॉज हमें भी नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और अगर वो नहीं देखेंगे तो उनको जितना पता है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, तो वो ही बता सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रहे हैं।
तो लोगों को रिकमेंड करेंगे ये मूवी, लोगों को जानी चाहिए देखने ये movie? हाँ बिल्कुल, मतलब बंगाल के ही नहीं, इंडिया के सारे लोगों को जाना चाहिए, बिकॉज ये इंडिया की मूवी है। वहाँ पर इंडिया की बात हो रही है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, और सारे मतभेद बुला के हमको साथ में खड़े होना चाहिए। अगर लोग साथ में नहीं खड़े होते हैं तो जो इस फिल्म में दिखाया गया वही होता है कि एक तरफ के लोग मारने पे लग जाते हैं और अहिंसा हो रही। रेटिंग आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 4 स्टार्स। कैसी थी ये मूवी? बहुत बढ़िया, क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को जाने के लिए? बिल्कुल देखनी चाहिए मूवी, सबको देखनी चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को देखनी चाहिए जो भटके हुए लोग हैं। प्रोपेगेंडा मूवी कही जा रही है? नहीं, प्रोपोगेंडा नहीं। प्रोपोगेंडा क्या होता है? जो लोग बोल रहे हैं प्रोपोगेंडा, उनसे पहले पूछो प्रोपोगेंडा बोलते किसको हो। जिसके बारे में आप अनअवेयर हो, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, उसको आप प्रोपोगेंडा बोलने लग जाते हैं। ये प्रोपोगेंडा नहीं, ये रियलिटी है। आपको लगता है प्रोपोगेंडा, अगर आपको जानना है ना प्रोपोगेंडा क्या है, प्रोपोगेंडा वो है जो आप लोगों ने अपनी स्टोरी बुक्स, आप स्कूल टाइम में पढ़ा था, बुक्स के अंदर पढ़ा था, वो प्रोपोगेंडा। ये सबको पढ़ानी चाहिए, ये जो बंगले बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। मैं तो बहुत बार बोल भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ। सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारी टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि हम लोग वही सब पढ़ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब तक राइट इन्फॉर्मेशन राइट माध्यम के थ्रू हम लोग के पास नहीं आएगी, तब तक हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। देख अग्निहोत्री का काम इसमें कैसे लगा? दर्शन हो गए, पहले कश्मीर फाइल भी करी है, ट्रायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उनकी ये आखिरी मूवी है, और उन्होंने हेड्स ऑफ टू यू, मैं सर को बोलना चाहूँगा, और मैं उनको बहुत प्रेज़ करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये एक बोल्ड डिसीजन लिया है। हम देख ही रहे हैं जब से ये मूवी रिलीज़ होने से पहले कितना बंगाल में आप देखो, ममता दीदी इसको रिलीज़ होने नहीं दे रही है, जगह जगह इसको लेके बवाल मचा पड़ा है। तो ऐसे लोग जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, वॉइस आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उनको टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वो वाला एरा नहीं है कि आवाज़ दबा दी गई। आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, और जो सच्चाई है वो लोगों तक आनी ही चाहिए। रेटिंग कितना देंगे आप इस मूवी को? आउट ऑफ 5। तो ये थे लोगों के राय और रिव्यू द बंगाल फाइल मूवी के बारे में। ऐसे ही एंटरटेनमेंट रिलेटेड न्यूज़ के लिए देखना ना भूलें भारतीय न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम एंटरटेनमेंट का तड़का। मैं नितिन चौबे, कैमरा पर्सन निकनूर के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम।